हाय फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैं इंटरेस्टिंग स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 साल में इस स्टॉक ने एक लगभग 600% रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे 2020 में इस स्टॉक का लोएस्ट प्राइस था 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ 10, और 2020 से लेके अभी तक जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसकी वो है 23.60। तो इसको हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन पूरा बना हुआ है। उसके पहले क्विकली मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ। मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मेरे चैनल का नाम है, और अभी तक मैंने एक अराउंड 8 वीडियोस डाले हुए हैं चैनल पे। और इन वीडियोस में मैंने जैसे हर एक स्टॉक के बारे में या हर एक सेक्टर के बारे में जैसे समझाया है, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है मार्केट में। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अच्छे से जानकारी अगर चाहिए हो, या लर्निंग पर्पस के लिए अगर आपको स्टॉक्स के बारे में या मार्केट के बारे में कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, अगर ये जानना हो तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एनालिसिस आईएफसीआई की। सो आईएफसीआई का जो स्टॉक है इसका मैंने ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई दोनों भी मार्क करके रखा है। अगर आप देखेंगे इसका ऑल टाइम लो है अराउंड 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ 0.12 पैसे, एंड ऑल टाइम हाई है अराउंड 121 रुपीज़। सो फ्रॉम द रेंज पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही वाइड रेंज है। तो यहाँ से बिल्कुल 2 रुपये से लेके 121 का एक जर्नी है, फिर 121 से फिर से एक अराउंड 3 रुपीज़ के आसपास है। और जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 4 साल में फिर से इस स्टॉक ने एक मूवमेंट दिखाना शुरू किया है। सो अब प्राइस 3 रुपीज़ 0.10 से लेकर पिछले 4 साल में बढ़कर अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो है 23.6 रुपीज़। मैं अभी इन मार्किंग्स को हटा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। ये ईयरली टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसी को मंथली टाइम फ्रेम में अगर आपको फर्दर डिवाइड करके दिखाऊं तो इस तरीके से आपको दिखेगा इसका प्राइस एक्शन। बिल्कुल ये रेंज है जैसे मैंने कहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके फिर से यहाँ तक, और यहाँ से ये वाले लो से फिर से एक मंथ ऑन मंथ जर्नी हमें देखने को मिली है। तो अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इस स्टॉक में। मैं फिर से आपको ईयरली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ, लेकिन इसके पहले ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। ओके, ये हमारा ईयरली टाइम फ्रेम है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ईयर 2007 में इसका ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई हिट करते ही प्राइस बिल्कुल करेक्शन में आ गई, और करेक्ट होते होते ईयर ऑन ईयर बिल्कुल लोअर 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 हिट करते हुए प्राइस बिल्कुल 121 से 3 रुपीज़ तक आई है। 2020 में प्राइस ने फिर से एक रेंज में एंटर किया था ईयरली टाइम फ्रेम। मैं आपको ये रेंज मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये एक सॉलिड ब्लैक लाइन में अब मार्क कर रहा हूँ, और जो ऑल टाइम लो मैंने मार्क किया था वो ऑलरेडी इधर एक मार्किंग है। तो ये एक रेंज थी बिल्कुल 2 रुपये से लेके 6 रुपये तक ईयरली टाइम फ्रेम पर, और प्राइस बहुत सालों के बाद फिर से इसी रेंज में एंटर की 2020 में। अब मैं इस पर्टिकुलर रेंज को इसलिए मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज यही वो रेंज है जहाँ से प्राइस यहाँ बिल्कुल स्लो से यहाँ से एकदम एक अच्छा मूवमेंट इस लेवल ने दिया था। जब इसके पहले प्राइस इस रेंज के आसपास आई थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक साल है, इस साल में 2004 में प्राइस थोड़ा सा इस रेंज के ऊपर तक आई थी, और फिर से वहां से रिकवर होके यहाँ से बिल्कुल एकदम एक अप मूव दिया था। इसलिए ये रेंज जो है मैंने जो ड्रॉ की है, मार्क की है, 2 रुपये से 6 रुपये तक, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल, एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। ये मार्किंग्स मैं हटा देता हूँ। ओके। सो द होल पॉइंट इज कि 2020 में फाइनली इस रेंज में प्राइस ने एंट्री दी। एक मिनट, ये गलती से हट गया है मुझसे, मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। ओके। सो 2020 में अगर आप हम देखेंगे ये टेल इसका जो इस कैंडल का जो टेल है वो बिल्कुल उस रेंज में एंटर हमें करते हुए दिखा है, और यहीं से इस रेंज में आके फिर से एक अपवर्ड्स जर्नी स्टॉक ने स्टार्ट की है।
ये ईयरली टाइम फ्रेम पर है। अगर आप इसी को मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो मैं अब इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पर आपको क्लियरली दिखेगा कि किस तरीके से एक चैनल पैटर्न बन रहा था। मैं ये ब्लू मार्किंग्स हटा देता हूँ जो मैंने ईयरली टाइम फ्रेम पर की थी, और अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर एक मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था यहाँ पर। ओके, अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर जो ड्रॉप प्राइस में आ रहा था, वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन एक क्लियर चैनल पैटर्न की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ से क्लियरली हमें दिखेगा कि कैसे ये चैनल पैटर्न क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस को फिर से यहाँ पर टेस्ट किया गया। यहाँ से फिर से लोअर लो, यहाँ से प्राइस नीचे आई। एक और बार इस रेजिस्टेंस को हमने इस प्राइस ने टेस्ट किया, फिर प्राइस नीचे आई। एक और बार टेस्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्लियर चैनल पैटर्न है, क्लियर रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है प्राइस एक्शन में, ये दिख रहा है हमें। और हर बार प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को रोका है। इसके बाद प्राइस एकदम बिल्कुल नीचे तक चली गई हमारी रेंज के पास, और इस रेंज में एंटर होते ही प्राइस ऊपर चली गई। लेकिन फिर से और भी कपल ऑफ टाइम्स इस रेजिस्टेंस ने अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, और यहाँ पे बिल्कुल प्राइस को ऊपर जाने दिया नहीं। यहाँ से फिर से प्राइस को इसने पुश किया नीचे। यहाँ एक और बार हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से जो बेसिकली चैनल पैटर्न्स बनते हैं, वो एग्जैक्टली ऐसे रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग क्रिएट होते हैं, वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते हैं। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल अभी एक रेजिस्टेंस का दिया है। ठीक इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो एक पॉइंट के बाद, उसी रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट भी प्राइस का सपोर्ट भी एक क्रिएट होने लगता है। और यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है उसका, जो मैं अभी आपको मंथली टाइम फ्रेम पर ही दिखा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने एक ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, तो जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइस हमारी जब ईयरली टाइम फ्रेम के रेंज में आई, जो एक इम्पॉर्टेंट रेंज थी, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर चली गई थी। तो जब प्राइस हमारी रेंज में आई 2020 में, यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्च 2020 दिख रहा है। सो प्राइस रेंज में आते ही उस रेंज से रिएक्ट हुई, और रिएक्ट होने के बाद फिर इसकी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई। अब जब इसकी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई, तो जैसे रेजिस्टेंस काम कर रहा था हर पॉइंट पे, जैसे प्राइस को रोक रहा था, उसी तरीके से सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लाइन ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये। यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई, ऊपर गई। यहाँ रेजिस्टेंस ने फिर से रोका। यहाँ से प्राइस पुश डाउन हुई। अब यहाँ पे सपोर्ट लाइन ने इसको सपोर्ट किया। यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर चलेगी। फिर एक और बार रेजिस्टेंस ने यहाँ पे प्राइस को रोका, और फिर से पुश डाउन किया। प्राइस नीचे आई। एक और बार इस हमारे सपोर्ट लाइन ने इस प्राइस को सपोर्ट किया और नीचे जाने नहीं दिया। फिर वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चलेगी, और 2 महीने तक इस रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ बाकी थी। तो और 2 महीने तक रेजिस्टेंस ने प्राइस को रोका, फिर से पुश डाउन किया, और इस बार प्राइस यहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं आई, यहीं से प्राइस रिकवर होके फाइनली इस रेंज को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर चली गई। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर, ये एक जो वाइड रेंज बन रहा था प्राइस एक्शन में, वाइड रेंज मतलब इस रेजिस्टेंस से लेके यहाँ ये लो हिट हुआ, ये लो से फिर यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ से फिर से लोअर लो क्रिएट हुआ, फिर ऊपर चली गई प्राइस, और इसके बाद बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ प्राइस चली गई। अब जब प्राइस हमारे रेंज में एंटर की, वहाँ से जो रेंज बन रही थी वो एकदम छोटी, नैरो होने लगी रेंज। तो यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ से फिर नीचे है। तो अगर आप रेंज देखोगे, जो पहले ये जो वाइड रेंज बन रही थी, वो अब नैरो होती जा रही थी रेंज। तो ये नैरो रेंज हो गई। यहाँ से बिल्कुल छोटा सा एक जर्नी प्राइस की हमें देखने को मिली, और फिर से वापस ज़्यादा बड़ा वाइड रेंज नहीं है। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे प्राइस ने रिएक्ट किया और फिर ऊपर चली गई।
तो धीरे-धीरे करके ये जो एक रेंज बन रही थी वो एक नैरो रेंज हो गई और फाइनली अगर आप देखोगे तो अगस्त 2023 में इस रेंज को प्राइस ने ब्रेक किया और ब्रेक करते ही बिल्कुल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अगले 2 महीने में प्राइस ने बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है। अगर आप रेंज की बात करोगे प्राइस रेंज की तो एक बिल्कुल ₹11 से लेके अगले 3-4 महीने तक 3 महीने में प्राइस डबल होके 11 से डबल से भी ज़्यादा इनफैक्ट ₹26 तक चली गई थी प्राइस बिल्कुल ये 3-4 महीने में। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में या प्राइस एक्शन में काम करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ज़रूर है कि जब ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था तो इस रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ मंथ ऑन मंथ वीक हो रही थी क्योंकि बार बार वो टेस्ट हो रहा था। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम यहाँ टेस्ट हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टाइम 6 बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो अगर कोई रेजिस्टेंस इतनी बार टेस्ट हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी कम होगी और जब उस स्ट्रेंथ को जब वो स्ट्रेंथ कम होती है वहीं से एग्जैक्टली ब्रेकआउट आना शुरू होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। ठीक उसी तरह से सपोर्ट ने अपना काम किया। प्राइस जब भी सपोर्ट लेवल पर आई इस सपोर्ट लाइन ने बिल्कुल अच्छे से काम किया है और इस सपोर्ट लाइन से प्राइस ऊपर चली गई है। ये सारी मार्किंग्स मैं अब फिर से हटा देता हूँ क्योंकि इसमें और भी 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सारी मार्किंग्स हटा देता हूँ। कि मार्किंग सारी हटा दी है मैंने। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो है अब ख़त्म होने वाला है या रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेंथ है वो अब वीक हो गई है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ही जाएगी। हो सकता है कि रेजिस्टेंस में स्ट्रेंथ अभी भी बाकी हो और ऊपर की तरफ जाने के बजाय प्राइस नीचे की तरफ चली जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है तो अब उसकी स्ट्रेंथ खत्म होगी तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। बट उसको समझ प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, उसको समझने के कुछ-कुछ डेफ़िनेटली इंडिकेशंस हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उन इंडिकेशंस को आपको स्टडी डिटेल में अच्छे से रोज़ उस चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझेगा। बट कुछ साइन्स हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं जो मैं आपको सर्टेनली अभी बताऊँगा कि कैसे आप समझ सकते हैं पहले कि रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ अब कम हो रहा है और हाई चांसेस है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप इस पूरी रेंज को देख रहे हो तो धीरे-धीरे प्राइस की रेंज जो है वो नैरो होती गई। ठीक है? सो सबसे पहली बात ये है कि प्राइस अब बिल्कुल एकदम नैरो हो गई, उसकी रेंज एकदम क्रंच हो चुकी है और क्रंच होने के कारण चांसेस अब हाई हैं कि प्राइस आइदर यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहला इंडिकेशन है जो आप चेक कर सकते हैं कि प्राइस की जो रेंज है वो नैरो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है? तो इस केस में प्राइस की रेंज बिल्कुल नैरो हो रही थी। ठीक है? तो प्राइस एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रही थी और धीरे-धीरे करके वो रेंज एकदम छोटी हो गई। ठीक है? तो सबसे पहला इंडिकेशन तो ये है। अब दूसरा इंडिकेशन ये है, सॉरी, अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे चेक करें कि किस तरीके से प्राइस एक्शन इस स्टॉक का बन रहा है। तो ये मैंने अभी आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाया कि वाइड जो रेंज है वो कैसे नैरो होगी। अब आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करोगे तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। एक मिनट, ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। ओके। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा आपको। रेंज छोटी हो रही है बट नॉट जस्ट रेंज, सिर्फ रेंज की बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइस धीरे धीरे इस रेंज के बाहर निकल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लू लाइन जो है ये मैंने रेंज मार्क करके रखी थी और जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो प्राइस इस रेंज से बाहर निकल चुकी थी। ठीक है? तो प्राइस अगर इस रेंज से बाहर निकली है तो ये एक
अनदर इंडिकेशन है कि अब हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही हो। अगर ऊपर ये बाहर निकलने की बजाय, ऊपर निकलने की बजाय ये समझो कि प्राइस रेंज नैरो होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ जा रही हो, तो फिर हाई चांसेस ये हैं कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस और नीचे चली जाएगी रेंज नैरो होने के बाद। बट इस केस में वैसे नहीं हो रहा था, प्राइस बिल्कुल क्लियरली रेंज के बाहर मूव करके ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, ये एक दूसरा तरीका है समझने का कि इस तरीके से रेंज के बाहर प्राइस निकलेगी। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब इसको, ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पर। तो अब ये रहा अपना डेली का टाइम फ्रेम पर। तो अब डेली टाइम फ्रेम पर आप चेक करोगे तो बिल्कुल प्राइस, जैसे मैंने कहा कि रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से बिल्कुल एक बार के लिए रेंज के बाहर प्राइस निकली, लेकिन फिर से पुश डाउन होके फिर से रेंज के अंदर आई। बट रेंज के अंदर आने के बाद प्राइस नीचे नहीं गई, यहीं पे घूमकर फिर से एक और बार रेंज के बाहर चली गई। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन क्लियरली दिख रहा है हमें कि रेंज के बाहर जाने की कोशिश कर रही है प्राइस। और जब एक फोर्थ उसका इंडिकेशन ये है कि जब प्राइस अब ऊपर की तरफ मूव हो रही है, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो यहाँ पे है, ये 20 ईएमए की लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये डेली का जो 20 ईएमए है, प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव हो रही थी तो 20 ईएमए उसको सपोर्ट करने लगा था। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे क्लियरली समझेगा, प्राइस ऊपर चली गई फिर से नीचे आ गई। ये जो ब्लू लाइन है, प्राइस इसी के आसपास रुकी, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, प्राइस फिर से ब्लू लाइन के आसपास रुकी, फिर से ऊपर चली गई, यहाँ ऊपर आने के बाद फिर नीचे आई, प्राइस अगेन ब्लू लाइन जो है वो हमारी 20 ईएमए है। तो एक इंडिकेशन ये है कि रेंज के बाहर प्राइस निकली, बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हो रही थी। जब ऊपर की तरफ मूव हो रही थी तो उसको डेली के टाइम फ्रेम पर 20 ईएमए ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ओके, सो ये जो इंडिकेशंस होते हैं ये अर्ली इंडिकेशंस हो, बिल्कुल हो सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि जस्ट बिकॉज रेंज नैरो हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये आपको बहुत रेगुलरली चार्ट्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो डेली के टाइम फ्रेम पर है, वीकली के टाइम फ्रेम पर है, प्राइस ऊपर जा रही है या रेंज के नीचे की तरफ जा रही है। और उन सब चीज़ों को जो आप अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करोगे तो तब आपको समझना शुरू होगा कि प्राइस का अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ठीक है, अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन ये अब हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम है। ये हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर अगर आप 20 ईएमए देखोगे, ये जो ब्लू लाइन है काफ़ी लंबे समय से प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रही थी। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे प्राइस को रोका, यहाँ पे भी रोका, यहाँ थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी, लेकिन इवेंचुअली 20 ईएमए के नीचे ही प्राइस क्लोज हुई। एक बार के लिए यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर फिर से प्राइस नीचे चलेगी 20 ईएमए के। फिर उसके बाद जब प्राइस ने रिकवरी देना शुरू किया, तभी भी हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम का जो 20 ईएमए है, उस 20 ईएमए ने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया था। लेकिन फाइनली 2023 में बहुत लंबे टाइम के बाद प्राइस ने 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक और इंडिकेशन है कि हो सकता है कि प्राइस एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चल रही हो। सो मल्टीपल इंडिकेशंस है। सबसे पहली बात, रेंज को, रेजिस्टेंस को बिल्कुल ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 20 ईएमए हाफ ईयरली के ऊपर भी चली गई। 20 ईएमए का जो डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम का 20 ईएमए बिल्कुल सपोर्ट करने लगा है प्राइस को, और कंटिन्यूस हमें इस प्राइस में मूवमेंट दिखने को मिली है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से प्राइस और कितने ऊपर जा सकती है या यहाँ से नीचे आ सकती है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने फिर से मंथली का चार्ट, मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट रखा है अभी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस अगर ऊपर चली गई तो कहाँ तक जा सकती है, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ आई तो कहाँ तक, नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकती है, और कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो एक मैं मार्किंग ये ज़रूर करूँगा, यहाँ पे एक
लंबे समय तक रेजिस्टेंस था, जो अब ब्रेक हो चुका है, लेकिन मैं इसको सॉलिड रेड में मार्क कर देता हूँ। मैं इसको लंबे समय तक रेजिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रेंज, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट ने प्राइस को काफ़ी लंबे समय तक रोक के रखा था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे भी प्राइस को रोका, यहाँ पे भी प्राइस को रोका, यहाँ फिर से एक और बार रोका, और फाइनली रिसेंटली अभी सितंबर में प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक करते हुए बिल्कुल एक अप मूव दिया। ठीक है, तो अगर इस इतने लंबे समय का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग आई है प्राइस में, इसीलिए इस रेजिस्टेंस को हमें रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। तो अगर वो बाइंग अच्छी आई है तो किस लेवल पे आई है ये देख लेते हैं। तो मैंने अभी इसको वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक किया है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर 22 सितंबर का जो वीक है, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस लेवल पे इस वीक में अच्छी बाइंग आई थी स्टॉक में, और इसी लेवल ने ये सारे रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क करके रखे इसको ब्रेक किया था। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक लेवल मार्क करते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल क्लियर डिमांड जोन है। ये हमारी बेस लाइन है। सो ये एक पर्टिकुलर रेंज है जहाँ पे बिल्कुल दो बेस कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। ये एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है। इस कैंडल को आप बेस नहीं भी अगर मानोगे एक पॉइंट के लिए तो भी चलेगा, बिकॉज इस कैंडल ने एक अच्छा मूव दिया था, लेकिन फिर क्लोजिंग थोड़ी सी इसकी नीचे आ गई। अदरवाइज इसको आप लेग आउट एक मान सकते हो। ठीक है, लेग आउट मतलब एक क्लीन ग्रीन कैंडल, उसको हम लेग आउट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर रेंज है जहाँ से इसी रेंज ने ये सारे रेजिस्टेंस को, ये यहाँ पे इन सब रेजिस्टेंस को क्लियरली ब्रेक कर दिया था। तो इन केस अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो जो हमारी रेंज है ये है 15 रुपीज़ 65 पैसे से लेकर 17 रुपीज़ 40 पैसे तक। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आई तो आप ले सकते हो। अब ये तो प्राइस अगर नीचे आ गई तो लेकिन ऊपर की तरफ क्या अपॉर्चुनिटी है ये भी देखते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर तक कहाँ जा सकती है, कहाँ जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये सारे लेवल्स ये टेस्टेड है, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है। ठीक है, सो प्राइस हो सकता है कि एक बार के लिए यहाँ पे एक अराउंड, 1 मिनट, जो 32 रुपीज़ के आसपास की रेंज है, एक बार के लिए अगर प्राइस यहाँ पे आ गई तो ये लेवल एक बार के लिए बिल्कुल रोक सकती है। बट देखकर ऐसे लग नहीं रहा है कि ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग होगा कि प्राइस को ज़्यादा टाइम तक रोक सकेगा। एक लेवल ज़रूर है, वो है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल एक स्ट्रांग एक सेलिंग देखने को मिली थी। इस पॉइंट से बिल्कुल प्राइस एकदम नीचे चली गई, तो ये जो पॉइंट है वो इसको मैं रेड में मार्क करके रख देता हूँ। और ये जो प्राइस पॉइंट है वो है 34 रुपीज़ 70। सो मान लो 34 रुपीज़ के आसपास डेफिनेटली एक हाई सेलिंग पॉइंट है, वहाँ से प्राइस करेक्ट हो सकती है, वहाँ पे रुक सकती है प्राइस। सो ये ज़रूर एक पॉइंट है जहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है। सो अगर करंट मार्केट प्राइस से प्राइस नीचे आई तो ये एक रेंज है 15 रुपीज़ 60 पैसे से लेकर 17 रुपीज़ 40 पैसे यहाँ पे लेने का। यहाँ से अगर ऊपर चली गई तो जो सेलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल 34 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस थोड़ी रुक जाए। ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से प्राइस को बिल्कुल एक डाउन मूव हमें देखने को मिला था। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस चली गई तो हो सकता है कि और भी ऊपर के लेवल्स को टेस्ट करें। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इस रेंज को मानकर चलते हैं कि कहाँ पे अगर आई नीचे तो कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो ये आईएफसीआई का डिटेल एनालिसिस है, और आई होप आपको क्लियरली समझा हो कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बना हुआ है इसमें। जस्ट बिफोर मैं इसको क्लोज करूं, 1 मिनट के लिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझसे मिस आउट हो गया था। डेली के टाइम फ्रेम पर एक डेफिनेटली एक एक्शन पॉइंट है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ इन मार्किंग्स को हटा के। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, डेली के टाइम फ्रेम पर मुझे अभी भी प्राइस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक लेवल है जो अच्छा लेवल है। अच्छा लेवल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एक लेगिन है जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड कंप्लीट ग्रीन कैंडल है। ये रेड कैंडल जो है ये बेस कैंडल है, और ये लेग आउट कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक रेंज बनती है जहाँ से अच्छा अप मूव देखने को हमें मिला था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइस बिल्कुल इस रेंज में आई, और रिसेंटली हमें मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी। मार्केट में थोड़ा सा पैनिक हो गया था, तो प्राइस बिल्कुल यहाँ से 26 रुपीज़ के आसपास से लेके नीचे आई इस हमारे रेंज में 19 रुपीज़ 73 से लेके 21.22, और इस रेंज में आते ही रिएक्ट करके प्राइस फिर से ऊपर चली गई है। अच्छी बात यह है कि 20 का ईएमए ये नीचे चल रही थी, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने उस 20 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी जो अभी भी अगर लेवल्स चल रहे हैं, जैसे ये एक लेवल है, अगर ये रिसेंटली चला है लेवल, तो ये अनदर इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ ऑन द बाइंग साइड अभी भी है आईएफसीआई में। ठीक है, तो ये डिटेल एनालिसिस रहा आईएफसीआई का। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपने ये स्टॉक बाय करना चाहिए। आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी हो, और अपने हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से इसमें एंट्री या एग्जिट प्लान करें।